नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीए लागू होने पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। कहा कि आपको सीए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। असम में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। 4.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। मेघालय को बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। भूकंप की वजह से अभी तक किसी भी जानमाल की नुकसान की नहीं मिली जानकारी। पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा भारत शक्ति का यह उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। इनमें पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन शामिल। बीजेपी के नायब सैनी हरियाणा के होंगे अगले सीएम। विधायक दल की बैठक में उन्हें चुना गया नेता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए लागू होने को लेकर किया कटाक्ष। कहा केंद्र सरकार ने कल सीए किया लागू, मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध भी है या नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज से महाराष्ट्र के नंदुरबार से हो रही है शुरू। इसके अगले 5 दिन नासिक, पालघर, ठाणे और मुंबई तक न्याय यात्रा का रहेगा प्रवास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में रेलवे को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद में एक विश्व स्तरीय ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में रेलवे बनेगी एक बड़ी ताकत। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने कहा कि साबरमती आश्रम मानव जाति की धरोहर है। इस आश्रम ने देश को नई ऊर्जा दी है। पहले की सरकारों ने इसके प्रति उदासीनता दिखाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट में सीए लागू होने के खिलाफ दाखिल करेगा आवेदन। सीए लागू करने के खिलाफ आवेदन में रोक की जाएगी मांग। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। ईडी की टीम आज सुबह से रांची में कई ठिकानों पर कर चुकी है छापेमारी। ईडी की टीम कांग्रेस की महिला नेता और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत कई अन्य लोगों के कुल 17 ठिकानों पर कर रही है लगातार छापेमारी। खालिस्तानी गैंगस्टर लिंक मामले में 4 राज्यों की 30 जगहों पर एनआईए की रेड। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30 स्थानों पर रेड मारी है। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रदर्शन को लेकर भड़काए जा सकते हैं जामिया के छात्र। सीए पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा ये बस हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये चुनावी बॉन्ड को छिपाने के लिए है। 4 साल 3 महीने बाद क्यों लाए, पहले क्यों नहीं लाए। महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर बंटवारे में मोटे तौर पर बन गई है सहमति। बीजेपी पिछली बार की तुलना में अधिकतम लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी दोषी करार। फर्जी ढंग से लिया था शस्त्र लाइसेंस, कल कोर्ट सुनाएगी सजा। रूस में मंगलवार को रूसी विमान दुर्घटना का हो गया शिकार। हादसे के वक्त विमान में 15 लोग थे सवार। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में बढ़ा दी गई सुरक्षा। शाहीन बाग और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। सभी जिला पुलिस उपायुक्त और थाना अध्यक्षों को इलाके में गश्त करने के लिए दिए गए निर्देश। साहित्य अकादमी ने सोमवार को मंडी हाउस के रविंद्र भवन परिसर में अपने 6 दिवसीय साहित्योत्सव का किया आगाज। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया इसका उद्घाटन। एमसीडी के अस्पतालों में काफी लंबे वक्त से चल रही डॉक्टरों की कमी। एमसीडी के 86 डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट कर रखने की प्लानिंग। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगा डॉक्टरों का इंटरव्यू। चुनाव आयोग ने इस बार राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की है बड़ी तैयारी। इस बार के चुनाव में दिल्ली में बनाए जाएंगे 15,000 पोलिंग बूथ। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1200 से ज्यादा होंगे बूथ। पानी और सीवर की समस्या पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। वाटर मिनिस्टर आतिशी मारलेना ने मुख्य सचिव को विधानसभा आने को कहा। वहीं मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को एक दिन पहले विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी दिया आदेश। सीए के लागू होने से दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में न केवल नई उम्मीद जगी बल्कि उन्होंने राहत की भी सांस ली। उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं, उन्हें भारतीय नागरिक कहा जाएगा। सीए कानून कर दिया गया लागू। इस बीच जामिया मिलिया इस्लामिया में शाम को इसके विरोध में हुए 2 प्रोटेस्ट। तो ऐसी देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।